महासमुंद पुलिस ने गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 करोड़ 60 लाख के 13 क्विंटल गांजा जब्त किए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ 20 ख NDPS की कार्रवाई की गई। SP प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि गुरुवार रात को कोमाखान पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग 353 पर टेमरी नाका के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान ओडिशा पासिंग की एक वाहन OD 2U7795 आयशर ओडिशा खरियार रोड से पहुंची, जिसमें गोभी भरा हुआ था। गोभी से भरे ट्रक को देख कोमाखान पुलिस को शंका हुई और पुलिस से वाहन की तलाशी ली। उसमें प्लास्टिक के 55 बोरों में मादक पदार्थ गांजा भरा हुआ मिला, जिसे जब्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। ये PS कोमाखान का मामला है। PS कोमाखान में के पास अपना टेमरी हाईवे है, हाईवे 353, उस पर हम लोगों की लगातार चेकिंग चल रही है। कल जरिए मुखबिर इस आशय की सूचना मिली कि एक आइसर ट्रक में कुछ अवैध सामग्री जा रहा है। इसी पर से थाना प्रभारी कोमाखान सिद्धेश्वर सिंह को लगाया हुआ था और इन लोगों ने लगातार वहाँ पे चेकिंग रखा था। चेकिंग के दौरान एक आइसर ट्रक आई जो कि यूपी पासिंग की थी और उस आइसर को चेक किया गया तो उसमें ऊपर में पूरा गोभी लदा हुआ था और गोभी के नीचे कुछ बोरियां दिखी और जब बोरी को चेक किया तो उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा का होना पाया गया, जिसकी तौल कार्रवाई की गई, जिसमें टोटल 13 क्विंटल गांजा का होना पाया गया। इसके अलावा पहले के प्रकरणों में भी ये बात सामने आई थी, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित अगर उसमें भी अगर कुछ लोग उसमें संलिप्त होंगे तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल। जिले में जल्द से जल्द सभी लोगों को कोविड के खिलाफ सुरक्षा मिले, इस लक्ष्य के साथ जिला प्रशासन कलेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व में शनिवार 26 जून को 1 माह टीकाकरण अभियान चलाने जा रहा है। इस दिन पूरे जिले में 75,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी संबंध में कलेक्टर भीम सिंह ने सभी जिला अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्टोरेट सभा कक्ष में ली। कलेक्टर ने कहा कि जिले को अगले 1 माह में पूर्ण रूप से टीकाकृत करने की योजना है, जिसके तहत यह माह टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य एक दिन में 18+ आयु वर्ग के 10 से 12% आबादी को टीका लगाना है, जिससे जिले में लोगों को कोरोना से संभावित तीसरी लहर से पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का पर्याप्त समय मिले। ज्ञात हो कि रायगढ़ जिला पूरे प्रदेश में टीकाकरण की शुरुआत से लेकर अब तक सभी आयु श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। जिले में 18+ आयु वर्ग के 40% से अधिक आबादी को पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 45+ आयु श्रेणी के लोगों का 100% टीकाकरण भी पूर्ण हो चुका है। इस अभियान के जरिए जिले में टीकाकरण को न केवल और गति मिलेगी, बल्कि टीकाकरण के संबंध में व्याप्त भ्रांतियों को दूर कर लोगों को जागरूक करने का अवसर प्राप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायकों को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 2 टूक कह दिया है कि वे केवल कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार की बात न करें। सरकार का भ्रष्टाचार तथ्यों के साथ उजागर करे, उसे लोगों को बताए। वहीं कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने क्या मदद की है, ये भी बताया जाए। ऐसा इसलिए कि 2023 का विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनमत तैयार किया जा सके। केंद्रीय नेतृत्व का संदेश लेकर आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने आज विधायक दल की बैठक में ये बात साफ की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास पर आयोजित बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत सभी 14 विधायकों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्य रूप से सरकार में नीचे से ऊपर तक फैले भ्रष्टाचार की बात उठी।
भाजपा विधायकों ने ये बात भी उठाई कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में नाम बदलकर लागू किया जा रहा है। इसी वजह से लोगों तक यह नहीं पहुंच रहा है कि इस योजना का फायदा भाजपा की वजह से मिल रहा है। रोजगार, शराबबंदी और धान खरीदी के बाद उसको भीगने को छोड़ देने का मामला उठा। विधायकों को सुनने के बाद राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि इस मामलों को जनता के बीच आक्रामक ढंग से ले जाना होगा। भ्रष्टाचार पर तथ्यों के साथ आरोप लगाने होंगे और सरकार को सड़क से सदन तक घेरना होगा। जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच ही जाना होगा। कहा गया कि कोरोना की वजह से अभी तक मामला वर्चुअल था। जैसे ही स्थितियां थोड़ी सुधरती है, पार्टी को सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध करना होगा। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। सरकार केंद्रीय योजनाओं में भी गड़बड़ी कर रही है। ऐसे मुद्दों को आने वाले दिनों में उठाएंगे। सरकार की विफलता को जनता के बीच ले जाने की रणनीति बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की वजह से सरकार टेंशन में है। इसे लेकर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रशासनिक टीम को अलर्ट रहने को कहा है। सीएम ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करने को कहा है। अफसरों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि स्टेट बॉर्डर पर निगरानी के बंदोबस्त किए जाएं। कोरोना का ये नया वेरिएंट छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैल रहा है। प्रदेश में अभी मिल रहे कोरोना के नए मामलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर्स की टीम ने काम शुरू कर दिया है। सरकार के निर्देश के बाद मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसर दूसरे राज्यों की स्टडी और वहां इस वेरिएंट को किस तरह मैनेज किया जा रहा है, इस पर नजर रखे हुए हैं। खबर है कि प्रदेश में नए मिल रहे मरीजों के सैंपल लेने के बाद कुछ सैंपल को एम्स रायपुर और रायपुर मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से एडवांस स्टडी के लिए भुवनेश्वर एम्स को भेजा गया है। राहत की बात यह है कि अब तक छत्तीसगढ़ में किसी भी सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने आपातकाल पर कांग्रेस को जमकर कोसा। सरोज पांडे ने कहा कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल लगा दिया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। देश भर से लाखों लोग सत्याग्रह करके जेल गए और लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, के.आर. मलकानी, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, शरद यादव, राम बहादुर राय समेत हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। अविभाजित मध्य प्रदेश से भी सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। हम सब जानते हैं कि भारत में एक सदी भर लंबे संघर्षों और हजारों आत्माओं के बलिदान के बाद हमने आजादी पाई थी। आजादी उपरांत संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, उन्होंने हमें लोकतंत्र का यह उपहार दिया। बड़े ही त्याग और बलिदान से प्राप्त इस लोकतंत्र को कांग्रेस नेत्री तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधी रात को खत्म कर देश को फिर से तानाशाही और गुलामी के उसी बियाबान में धकेल दिया था, जहां से निकलकर 1947 में भारत वापस आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। राजपत्रित अधिकारी संघ के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टिकाम और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने संघ के प्रांतीय कार्यालय भवन का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण के दिवंगत शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गृह मंत्री साहू ने राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यालय भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारी और कर्मचारी सरकार की व्यवस्था की रीढ़ होती है। जनहित में गुणवत्ता के साथ लगन और ईमानदारी से काम करना चाहिए। अधिकारी और कर्मचारी छत्तीसगढ़ के हित में काम कर प्रदेश को नई ऊंचाई तक पहुंचाए, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम हो। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरी लगन और समर्पण के साथ काम किया। परिणाम स्वरूप वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। इसके लिए सभी अधिकारी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अब हम सभी को ज्यादा से ज्यादा जनहित में कार्य कर छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई तक ले जाना है। मंत्री साहू ने संघ की मांगों को मुख्यमंत्री को अवगत कराने का भरोसा दिलाया। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि राज्य की 3.25 करोड़ जनता और प्रदेश के निरंतर विकास के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। हरिद्वार यात्रा पर गए हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा राजस्थान के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन ने आज 25 जून को पूर्णमासी के उपलक्ष्य व पूज्य दादा गुरु बाबा सेवाराम जी के मासिक प्राकट्य उत्सव पर श्री राम शंकर आश्रम में संतों का भंडारा किया। इस अवसर पर श्री पंचायती अखाड़ा बाड़ा उदासीन के श्री महंत स्वामी महेश्वर दास जी, श्रीमान महंत रघुमुनि जी, श्रीमान महंत अद्वैतानंद जी, मुकामी महंत दामोदर दास जी कोठारी, महामंडलेश्वर कपिल मुनि जी, महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी, महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी, महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश दास जी, महंत प्रकाश मुनि जी, महंत गंगादास जी शोकीदास आश्रम, महंत रविदेव शास्त्री जी, महंत दिनेश दास शास्त्री जी, महंत सुतिशरण मुनि जी, महंत श्रवण मुनि जी एवं अन्य कई महापुरुष व संत मौजूद रहे। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन ने जानकारी दी कि हर महीने पूर्णमासी के दिन भिलवाड़ा स्थित हरिसेवा उदासीन आश्रम में निराश्रितों व जरूरतमंदों के लिए भंडारा प्रसाद अन्नपूर्णा रथ के माध्यम से कच्ची बस्तियों में वितरित किया जाता रहा है एवं संध्या काल में पूज्य बाबा सेवाराम साहिब का मासिक प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर उन्होंने हरिद्वार मां गंगा के तट पर गंगा स्नान भी किया एवं आश्रम के बालक संत गोविंद राम, बालक सिद्धार्थ एवं मुंबई आए भक्त सुजल अडवाणी एवं हरिसेवा आश्रम के समस्त भक्त मंडल के साथ आज संतों का भंडारा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी में आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्था समिति संचालक मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षण सत्र 2021 से 22 में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021 से 22 में केंद्र सरकार द्वारा 4 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्री डॉक्टर टेकाम ने कहा कि प्रदेश में संचालित आवासीय एवं आश्रम के प्राचार्यों और शिक्षकों को प्रशिक्षण समय समय पर आयोजित होते रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था के विकल्प भी सुनिश्चित करें। बैठक में सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग डीडी सिंह, आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी सहित संचालक मंडल के सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। अक्सर सांपों को देखते ही दिमाग में डर घर जाता है, शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक विचित्र और अविश्वसनीय मामला सामने आया है, जहां एक युवक को सांप ने डस लिया। इसके बाद सनी देओल गुस्से से आग बबूला हो गया।
खतरनाक जहरीले सांप का सिर काटकर निकल गया। धर्मजयगढ़ के ओंगना गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ सनी देओल नामक युवक को पहले करैत सांप ने डस लिया, तो गुस्से में आकर युवक ने सांप का सिर काटकर खा गया। इसके बाद युवक की जब हालत बिगड़ने लगी तो उसने आनन फानन में धर्मजयगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार युवक के घर में साफ सफाई का काम चल रहा था। उसी दौरान घर वालों की नजर जहरीले करैत सांप पर पड़ी। उसके बाद घर वालों ने सांप को मारकर दफना दिया। वहीं कुछ देर बाद जब यह बात युवक सनी देओल को पता चली तो उसने दफनाए गए सांप को निकालकर उसे हाथ में पकड़ लिया। इस दौरान करैत सांप, जो कि अधमरा था, उसने युवक को डस लिया। युवक के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ने गुस्से में आकर करैत सांप का सिर दांत से काटकर निगल लिया। सर्पदंश से घायल युवक का इलाज धर्मजयगढ़ के सिविल अस्पताल में जारी है। फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि बारिश आते ही गांव से लेकर शहरों तक में सांपों का खतरा मंडराने लगा है। जमीन के अंदर बिल बनाकर रहने वाले सांप बाहर आने लगे हैं। इसी बीच करैत का कहर एक युवक को भारी पड़ गया। इन सांपों से लोग सतर्क रहने की लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। स्टंट दिखाने के चक्कर में ना रहे, नहीं तो अस्पताल के बिस्तर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।